जब भी मॉनसून सत्र आता है तो कुछ लोग विदेश से लौटकर देश में नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, एजेंसियां बिक चुकी हैं। ये वो स्क्रिप्ट है जो हमें रोज सुनाई देती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर टाइम मशीन में बैठकर हम आपको आज से 60 साल पीछे ले जाएं और वहां आपको वो सच दिखे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, तो आप क्या करेंगे? जो लोग आज एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, उनके पुरखों ने इस देश की सत्ता को विदेशी एजेंसियों की पैरोल पर चलाया था। बाहर विदेशी हाथ का रोना और अंदर उसी विदेशी हाथ से माल समेटना। इतिहासकार पॉल मैकगेरी की एक किताब ने नेहरू और इंदिरा गांधी के उस दौर के पन्ने खोल दिए हैं जिसने कांग्रेस के इतिहास को शर्मसार कर दिया। वो डील क्या थी? अगर आप सुनेंगे तो आप कांग्रेस पर घर बैठे बैठे थूकेंगे। इतिहासकार पॉल मैकगेरी की किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया और अमेरिकी राजदूत डैनियल मोयनिहान के सनसनीखेज दावों ने नेहरू गांधी परिवार की विरासत के पीछे छिपे उन पन्नों के राज को खोल दिया है जिन्हें अब तक दबाकर या छिपाकर रखा गया था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश की संप्रभुता के साथ समझौता किया गया था। आरोप बेहद गंभीर हैं और दस्तावेज चीख चीख कर सवाल पूछ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के सबसे भरोसेमंद और उनके खास सहायक M.O. मथाई, जो 1940 और 50 के दशक में सत्ता के सबसे शक्तिशाली गलियारों में बैठते थे, उन पर आरोप है कि वे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पैरोल पर थे। मैकगेरी की किताब में दावा है कि मथाई नेहरू कैबिनेट के लगभग हर जरूरी दस्तावेज की कॉपी CIA तक पहुंचाते थे। अमेरिकी राजनयिक खुलेआम कहते थे, भारत का कोई भी कागज चाहिए तो मिल जाता है। अब सवाल यह है कि नेहरू के नाक के नीचे देश की सुरक्षा से ये खिलवाड़ इतने सालों तक कैसे चलता रहा? कांग्रेस ने इसे नजरअंदाज आखिर क्यों किया? बात सिर्फ एक जासूसी तक नहीं रुकी। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए भी विदेशी ताकतों का इस्तेमाल हुआ। साल 1959 में केरल की पहली कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने नेहरू सरकार के साथ मिलकर काम किया। जन आक्रोश का बहाना बनाकर राष्ट्रपति शासन थोप दिया गया। जो कांग्रेस आज लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देती है, उसका इतिहास विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर चुनी हुई सरकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने का रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी पर भी सीधे आरोप है। पूर्व अमेरिकी राजदूत डैनियल पैट्रिक मोयनिहान ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि CIA ने भारत में कम्युनिस्टों के प्रभाव को रोकने के लिए 2 बार कांग्रेस को सीधे फंडिंग दी थी। एक बार तो ये फैसला सीधे इंदिरा गांधी तक पहुंचाया गया जब वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, यानी जनता के सामने विदेशी हाथ का रोना रोने वाली और CIA को कोसने वाली इंदिरा गांधी अंदर खाने उसी एजेंसी से चुनावी मदद ले रही थी। ये दोगलापन नहीं था तो और क्या था? आज जब ये डिक्लासिफाइड दस्तावेज और पुरानी फाइलें खुल रही हैं और आज जब राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की स्थिति पर बयान देते हैं, तो इतिहास के ये पन्ने कांग्रेस को डराते हैं। क्या यही वो परिवार की विरासत है जिस पर कांग्रेस सरकार गर्व करती है? शीत युद्ध का दौर था, ये माना जा सकता है, लेकिन देश की संप्रभुता, देश की खुफिया जानकारी और देश की सत्ता को विदेशी एजेंसियों की छांव में चलाना राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी विफलता है। आज का भारत आत्मनिर्भर और मजबूत खुफिया तंत्र की बात करता है, लेकिन अतीत के ये काले पन्ने कांग्रेस से जवाब मांगते हैं। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आखिर कितनी बार इस देश के फैसलों को विदेशी इशारों पर चलाया गया। चुप्पी अब काम नहीं आएगी, क्योंकि देश अब सच जानना चाहता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।